उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आरक्षण को लेकर किए गए दावों पर सवाल उठाए हैं। मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि बीएसपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के दिए गए बयान की जानकारी मिली है, जिससे SC/ST के समक्ष कांग्रेस पार्टी के बयान में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को नहीं बल्कि पंडित नेहरू और गांधी जी को आरक्षण का श्रेय दिया गया है, जिसमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है। मायावती ने आगे लिखा कि SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर की अवधारणा पर अपना स्टैंड क्लियर नहीं करने के लिए कांग्रेस पार्टी की आलोचना होनी चाहिए। बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने अगले पोस्ट में लिखा कि वास्तव में आरक्षण का पूरा श्रेय तो डॉक्टर अंबेडकर को ही जाता है, जिनको कांग्रेस के लोगों ने संविधान सभा में जाने से रोकने के लिए षड्यंत्र रचा और उनको चुनाव में भी हराने का काम किया। मायावती के इन बयानों के बाद से लोग ये खोजने लगे हैं कि डॉक्टर अंबेडकर, जो कि संविधान निर्माता हैं, उनको कांग्रेस ने देश के आम चुनाव में क्यों हराया। इसके पीछे की असल वजह क्या है, आज के इस वीडियो में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक पांडे। देश की आज़ादी के बाद भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अगुवाई में बना संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया था और 26 जनवरी 1950 को इसे लागू कर दिया गया। तभी से भारत एक गणतांत्रिक देश है। संविधान लागू होने के बाद साल 1951-1952 में देश में पहला लोकसभा चुनाव हुआ। तब इसकी उम्मीदों से उलट इसमें बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर बुरी तरह हार गए। उस समय के बंबई में उनके निर्वाचन क्षेत्र में कांग्रेस ने तब अंबेडकर के सामने नारायण एस काजरोलकर को खड़ा किया था। इस चुनाव में डॉक्टर अंबेडकर ने शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन के बैनर तले लोकसभा चुनाव में अपने 35 उम्मीदवार खड़े किए थे। उनमें से उनके केवल 2 ही प्रत्याशी जीत सके। इस चुनाव में डॉक्टर अंबेडकर खुद भी लड़े, पर जब नतीजे आए तो काफी चौंकाने वाले थे। वह चुनाव हार गए। यह वह दौर था जब डॉक्टर अंबेडकर की पहचान देश में एक अनुसूचित जातियों के लिए काम करने वाले कद्दावर नेता के रूप में थी। बावजूद इसके वो चुनाव हार गए। इसके पीछे की वजह है, मायावती समेत देश के तमाम बड़े नेताओं का कहना है कि कांग्रेस पार्टी ने उस समय अंबेडकर का जमकर विरोध किया था और वो नहीं चाहती थी कि अंबेडकर संसद पहुंचे और नेहरू की सरकार को परेशानी हो। दरअसल जब देश आजाद हुआ था तब पंडित जवाहरलाल नेहरू की अगुवाई में देश में पहली सरकार में डॉक्टर अंबेडकर विधि और न्याय मंत्री बनाए गए थे। उनके नेतृत्व में ही संविधान लागू हो चुका था। हालांकि बाद में कई मुद्दों पर उनका कांग्रेस से नीतिगत मतभेद हो गया। इसके कारण उन्होंने 27 सितंबर 1951 को पंडित नेहरू को एक पत्र लिखकर उनकी कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। बीएसपी की तरफ से यह भी बार बार कहा जाता है कि कांग्रेस ने इस्तीफा देने के लिए उन्हें मजबूर किया था। इसके बाद से कांग्रेस और डॉक्टर अंबेडकर के रास्ते अलग अलग हो गए थे। अब वापस आते हैं चुनाव पर। डॉक्टर अंबेडकर जैसे लोकप्रिय नेता चुनाव किससे हार गए थे, ये भी जानना जरूरी है। कांग्रेस ने तब उनके सामने नारायण एस काजरोलकर को खड़ा किया था। ये भी जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि काजरोलकर अंबेडकर के ही पीए रह चुके थे। पंडित नेहरू की लहर इतनी तगड़ी थी कि काजरोलकर 15,000 वोटों से जीते और डॉक्टर अंबेडकर चौथे स्थान पर रहे। यह वाकई में हैरान करने वाला था। देश को जिसने संविधान दिया, जो उस समय सबसे ज्यादा योग्य था, पढ़ा लिखा था, वह चुनाव नहीं जीत सका। नारायण काजरोलकर दूध का कारोबार करते थे और वह राजनीति में नौसिखिए नेता थे। इसके बावजूद पंडित जवाहरलाल नेहरू की लहर पहले चुनाव में इतनी तगड़ी थी कि नारायण काजरोलकर चुनाव जीत गए। इस चुनाव में डॉक्टर अंबेडकर को 1,23,576 वोट मिले थे और वह चौथे नंबर पे थे। वहीं 1,37,950 वोट पाकर काजरोलकर चुनाव जीत गए थे। इसके बाद साल 1954 में भंडारा लोकसभा के लिए उपचुनाव हुआ था। इसमें भी डॉक्टर अंबेडकर खड़े हुए थे, पर एक बार फिर से कांग्रेस के आगे उनको हार का सामना करना पड़ा। वास्तव में पहले आम चुनाव के वक्त देश में कांग्रेस की जबरदस्त लहर थी। देश नया नया आजाद हुआ था और पंडित जवाहरलाल नेहरू जनता की नजरों में हीरो थे। कहा जाता है कि तब अगर पंडित नेहरू के नाम पर बिजली के खंभे को भी चुनाव में खड़ा कर दिया जाता तो वह भी जीत जाता। ऐसा ही वास्तव में कुछ हुआ था। उस समय कांग्रेस को बड़ी आसानी से स्पष्ट बहुमत हासिल हुआ था। कांग्रेस को पहले चुनाव में लोकसभा में 479 में से 364 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। इसके बाद जब भी डॉक्टर अंबेडकर का जिक्र होता है तो कांग्रेस को इस बात के लिए घेरा जाता है कि कांग्रेस डॉक्टर अंबेडकर को नापसंद करती थी। तो आज के एक्सप्लेनर में सिर्फ इतना ही। ऐसे ही और जानकारी वाली वीडियोस पाने के लिए आप देखते रहिए डेली लाइन।